फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना, ये जो प्रॉब्लम है ना, मेरे अकॉर्डिंग 100 में से 80 पीपल होती है, मतलब सबको होती है। बट मेजर इशू इज़ इन 80 में से भी जो हाफ ऑफ द पीपल है, 40% पीपल जो हमारे आसपास है, वो उससे इस तरीके से फेस कर रहे होते हैं। कुछ उससे डील कर जाते हैं, कुछ उससे डील नहीं कर पाते, और फिर इस 40 में से भी जो 20% बचते हैं, वो लोग अक्सर इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं कि उनकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप कहोगे मिलन 180 40 20 व्हाट इज़ दिस? एंड एक्चुअली जो ये आवाज़ आ रही है, इसको आपको इग्नोर करना होगा, क्योंकि देखो, कुछ समझना है, कुछ सीखना है, कुछ चेंज लाना है, तो थोड़ा बहुत तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइफ का मतलब ही एडजस्ट है। मैं जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से, ये है इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम, जिसकी बात हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली या आसपास कोई नहीं करता। इवन अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले उसे क्या प्रमाणित घोषित कर दिया जाता है कि ये तो पागल हो गया, या पागल तो बाद में बोला जाता है। स्टेजेस होते हैं, पहले बोला जाता है कि ये तो बहुत गुस्से वाला हो गया है, हो गई है, ये तो बहुत बदतमीज़ हो गया है, हो गई, ये तो बहुत एरोगेंट हो गया है, हो गई है, ये तो सुनता ही नहीं है, या फिर एट दी एंड जब वो लेवल बढ़ जाता है तो कहा जाता है पागल हो गया या हो गई है। ये है स्टेजेस जो उस पर्सन को बताया जाता है। लेकिन आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, हम देखो, हमारी बॉडी में फिज़िकल एंड मेंटल इमोशनल ये तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, इलनेस होती है। फिज़िकल इलनेस तो हम सभी को दिख जाती है। अगर बाई चांस किसी को कोई बीमारी हो गई, ठीक है, लाइक फीवर हो गया, लाइक कुछ टाइफाइड हो गया, लाइक थायराइड हो गया, लाइक शुगर हो गया, और भी बहुत सारे की डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ जो टेस्ट करके पता कर सकते हैं कितना हुआ, या खून की कमी हुई है, कुछ भी, एनीमिया, वट एवर, जो भी किसी को फिजिकल डिसीज़ हुई है, वो टेस्ट करके या सिम्टम्स देख के या पर्सन के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उसको देख के पता लग जाएगा, और वो चेंजेस विजिबल होते हैं। इसलिए फिजिकल डिसीज़ बहुत ईजिली दिख जाती है, उस पर ईजिली काम किया जाता है, और ईजिली जल्दी से पता लगता है, डॉक्टर के लेके जाया जाता है, प्लस फैमिली मेम्बर भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जो दूसरी आपसे मैं डिसीज़ की बात कर रही हूँ, जो कि मेंटल एंड इमोशनल डिसीज़ है, ये प्रॉब्लम पहली बात तो जिसको हो रही होती है उसको भी बहुत लेटर ऑन समझ आता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ठीक है, स्ट्रेस है, या फिर ठीक है, चीज़ें हो रही है, क्योंकि इसके भी लेवल होते हैं। पहले छोटी छोटी टेंशन होंगी, वो फिर टेंशन पहले तो थोड़ी बड़ी बातों की होती थी, फिर छोटी बातों की होगी, फिर हर बात की होगी, फिर स्ट्रेस होगा, फिर धीरे धीरे एंजाइटी होगी, फिर धीरे धीरे डिप्रेशन होगा, फिर धीरे धीरे वो मेंटल इलनेस इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान खुद को नहीं जानेगा। ये होना बेटर नहीं है। मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम जो लोगों को हो रही है, पहली बात तो उन लोगों को पता चले कि उन्हें ये प्रॉब्लम है और किस लेवल तक पहुँच गई है, कि अभी तक नॉर्मल टेंशन के लेवल तक है, स्ट्रेस के लेवल तक है, एंजाइटी के लेवल तक है, एंजाइटी अटैक के लेवल तक है, या फिर डिप्रेशन के लेवल तक है, या फिर उससे भी ऊपर पहुँच चुकी है। तो पहले तो जिसको ये प्रॉब्लम है उसे पता होना चाहिए, एंड सेकेंडली जब उसे पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो उससे कॉप अप कर पाए। अब क्या होता है, अगर पर्सन को पता तो चलेगा, देखो, जब एंजाइटी अटैक आएंगे, स्ट्रेस होगा, चिड़चिड़ा होगा। अब इस प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला, इंसान चिड़चिड़ा होगा। अब चिड़चिड़ा तो पर्सन फिजिकल इलनेस में भी होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में पर्सन ज़्यादा होगा। जो इंसान नहीं भी रहता होगा चिड़चिड़ा, वो भी रहना लगेगा। गुस्सा ज़्यादा आएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, जो काम अच्छा लगता था करना, वो भी करना अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, हर बात गलत ही लगेगी, और छोटी छोटी बातों की टेंशन हुआ करेगी, और फिर धीरे 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 ये सारी चीज़ें ऐसी हो जाएगी कि वो इंसान खुद को अकेला फील करेगा। दिस ऑल अबाउट द इमोशनल मेंटल इलनेस के सिम्टम्स। अब ये अगर होते, अब देखो, ये ना, मैंने कहा ना, ये भी 80 40 20 मैंने जो आपको बोला, तो किसी किसी में थोड़े थोड़े होते हैं, किसी किसी में थोड़े होते हैं, किसी में ये ज़्यादा होते हैं, और सारे होते हैं। आपको अगर ये सारे हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप सीरियसली इससे सफ़र कर रहे हो। अब इससे आपका हो गया, यार ये क्या है? स्ट्रेस हर किसी को होता है, टेंशन हर किसी को होती है, ये ह्यूमन नेचर है, होगी, कोई बात होगी तो टेंशन होगी। लेकिन बहुत लोग कॉप अप कर लेते हैं, बहुत लोगों के पास ऐसे लोग होते हैं जो उसको सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं। आधा वो खुद बाहर निकल जाते हैं, आधा लोग बाहर निकाल देते हैं, आधा सिचुएशन खुद ठीक हो जाती है। हर अलग पर्सन के अलग सिनेरियो होते हैं। वो इलनेस नहीं होगी, क्योंकि देखो, टेंशन हर किसी की लाइफ में, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बट होती हर किसी को है। हर किसी का स्ट्रेस डील करने का तरीका भी अलग अलग होता है। लेकिन जब
अब मैंने आपको जो ये प्रॉब्लम बताई, देखो एक तो हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होती, इवन हमारी फैमिलीज़ भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होती कि ये भी कोई डिसीज़ है, ये भी कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये प्रॉब्लम है। इस पे अगर बात की जाए तो बहुत लोग जो इससे सफ़र कर रहे हैं और जो वो फ़ील करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ील करना होता है कि आप सबके बीच में होते हुए भी खुद को अकेला फ़ील करो, तो शायद लोग समझ पाए कितनी खतरनाक चीज़ है। एक है पेन होगा तो पेन किलर लेके दर्द कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसी फीलिंग जो आपका मन ही ना लगे, आप लोगों के बीच होके भी अकेला फ़ील कर रहे हो, किसी काम को कर ही नहीं पा रहे हो, जो काम आपको अच्छा लगता था वो आपको अब मन ही नहीं करता, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। अब ये तो मैंने आपको सिम्पटम्स बता दिए, प्रॉब्लम बताई, तो पहले तो मानो, जिसको है वो भी माने उसे प्रॉब्लम है और उसके जो फैमिली सोसाइटी है वो भी माने उसे प्रॉब्लम है। अब आते हैं इसको कॉप अप कैसे करें, इस पे डील कैसे करें, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जो आप लोग देखोगे। पहले तो आप इस वीडियो से ये जानो कि ये प्रॉब्लम आपको है या नहीं, या आपके आसपास किसको है और कितनी और किस लेवल तक है, क्योंकि इसके भी लेवल है। अगर इन जर्नल है तो ओके, और अगर लेवल तक है, कॉमन है, अगर आप कॉप अप कर रहे हो ओके, बट अगर इस लेवल तक है कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, सो सॉल्यूशन तो चाहिए। सॉल्यूशन के लिए अगली वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।